मेरे बेटे को कम गो लड़कियां नहीं पसंद, उसको तो शौक और चंचल लड़कियां पसंद है। फरखंदा कमगो नहीं है, आप लोगों की वजह से शर्मा रही है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं बीए कर रही हूँ, अगर मुझे डिजाइनिंग का बहुत शौक है। सना, सना, सना बोलो। ये कौन है? ये मेरी आपी हैं, मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? आओ बैठो हमारे पास। बहन ये आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। बेटा तुम क्या करती हो? ये डॉक्टर बन रही हैं, MBBS के फाइनल ईयर में है। सना जरा जल्दी से चाय लेकर आओ गरम। मैं भी आती हूँ। अरे बेटा बैठो, अभी तो आई हो। रजिया बहन, आपने तो मुझे नहीं बताया था कि आपकी ये बेटी इतनी लायक है। सच मैं इस बच्चे से बहुत मुतासिर हुई हूँ। हमारे खानदान में कोई भी लड़की डॉक्टर नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि ये आ गई और हमने इसे देख लिया। जी क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए नजिया बहन, मैं साफ और सच्ची बात कहूँगी। मुझे अपने बेटे के लिए आपकी इस बच्ची का रिश्ता मंजूर है। मेरी तरफ से तो आप ये रिश्ता पक्का समझें। फिर मरियम, अब ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है ये। क्यों नहीं हो सकता? आपको उसकी शादी नहीं करनी क्या? वैसे भी इन दोनों बहनों में फर्क ही कितना है। जो भी फर्क है, मैं बड़ी के होते हुए छोटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का एतराज है तो आप शौक से तशरीफ ले जा सकते हैं। रजिया बहन, मुझे नहीं पता था कि आप मेहमानों को बुलाकर इतनी बेइज्जती करते हैं। मुझे तो रशीदा ने ये कहा था कि आप लोग समझदार और सुलझे हुए लोग हैं। देखिए मैंने बहुत रियाज कर लिया, आप लोग हमारे सब्र और बर्दाश्त के इम्तिहान दे रहे हैं। मेरे ख्याल में बेहतर ये कि आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाएं। चलें, उठें, चलें, चाहिए। मुझे अपने बेटे के लिए आपकी इस बच्ची का रिश्ता मंजूर है। मेरी तरफ से तो आप ये रिश्ता पक्का समझें। आपको मेहमानों से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए सफी से बात? जिस किस्म की बेहुदा तो उन्होंने की थी, उसके बाद तो मेरा जी चाहता था कि मैं उनको लात मार के घर से बाहर निकाल दूं। उनके मजाक कितनी बेतरतीब से उन्होंने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। फिर उनका इसमें क्या कसूर है? कसूर तो सारा मरियम का है। फोन कर करके थक गए, फोन नहीं उठा रही थी और फिर इतनी जल्दी वापस आ गई। अरे वो लोग क्या करें जब उन्हें पता चला कि बड़ी एक मामूली स्कूल टीचर है और छोटी डॉक्टर बनने जा रही है, तो जाहिर है उसी को पसंद करेंगे ना। हर एक बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है। नहीं बेगम, ये सब फजूल बात है और आप मेरी बात आप गौर से सुनिए। कोई रिश्ता कराने वाली औरत है ना, उससे साफ साफ कह दीजिएगा कि आइंदा इस किस्म के बेहुदा लोगों को मेरे घर का रास्ता ना दिखाएं। नहीं ब्याहूंगा मैं अपनी बेटियां ऐसे लालची लोगों के घर जो बहुओं की कमाई खाना चाहते हैं। मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है, समझिए आप। सो सॉरी आप भी, ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे नहीं मरियम, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम क्यों बिला वजह अपने आप को ब्लेम कर रही हो? मुझे रिश्ता ना होने पर अफसोस नहीं है,
अफसोस मुझे उन लोगों की छोटी सोच पर है। तुम्हारा क्या कसूर? मेरा ही कसूर, मुझे घर नहीं आना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? सॉरी। सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली। हाँ, खूब मनवानी आती है तुम्हें अपनी बात। So cute, Taimur. Really means a lot. Thank you. Okay, good night. आज संडे है, कुछ मजे का ब्रेकफास्ट बनाए, पूरियां बनाए। रात को बता देती तो पूरियों का आटा गूंद कर रख देती। तो कोई बात नहीं, मैं अभी गूंद लेती हूँ। रहने दो, जरा आलू छील लो। अरे मरियम, इतनी खूबसूरत अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो मेरी दोस्त है ना महविश, उसने मुझे दी है। दिखाएं? ये तो बहुत एक्सपेंसिव लगती है। गोल्ड की है क्या? नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड प्लेटेड होगी। वैसे आपकी ये दोस्त है बड़ी अच्छी। काश मेरी भी ऐसी कोई दोस्त होती जो मुझे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती। अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम रख लो। देखो बेटा, ये एरिया जो है ना, दिस इज कैफेटेरिया, और ये वाला एरिया दिस इज रिसेप्शन। यहाँ से एंट्रेंस है और ये रिसेप्शन है। And what about this place, Dad? ये तुम्हारा ऑफिस है बेटा। इतना बड़ा ऑफिस, मैं इतने बड़े ऑफिस का क्या करूंगा? बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ऑफिस बड़ा हो, कुशादा हो, और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ बेटा कि जब ये हॉस्पिटल कंप्लीट होगा और तुम्हारे कमरे के बाहर लिखा होगा हार्ट सर्जन तैमूर एहसान। हाँ? तैमूर, कॉन्सर्ट कब है तुम्हारा? ओहो, मैप देखा जा रहा है। कौन से कॉन्सर्ट की बात हो रही है? मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ कौन से कॉन्सर्ट की बात हो रही है? कुछ नहीं डैड, वो आपको बताया था, रिहर्सल का भी बताया था, शायद आप भूल गए। It's nothing big, आपस में कॉलेज का कोई है कॉन्सर्ट, कोई प्रेस भी नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं होगा। It's not a big deal। देखो तुम्हारे ये 2 टके के कॉन्सर्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप कहीं तो मैं एक बड़ा कॉन्सर्ट अरेंज। शट अप, शट अप। मुझे लगता है तुम मनमानियां करने लग गए और अब मेरे असूलों को चैलेंज कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है डैड, वो एक्चुअली बस बहुत मनमानी कर ली तुमने। अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। डॉक्टर बनने जा रहे हो, अपने मिजाज में तब्दीली पैदा करो। ना तुम्हें मेरे नाम की परवाह है ना खानदान की। For God's sake डैड, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुझे तो ये घर नहीं, अब कैद लगना शुरू हो गया। ना अपनी मर्जी से जाग सकता हूँ, ना उठ सकता हूँ, ना खा सकता हूँ। ये ना करो, वो करो। आई एम फेड अप ऑफ दिस। इडियट।
आप ही ये वाला देखें, ये कैसा लगेगा? वो तो पता है मुझे ऐसी शाइनी चीजें नहीं पसंद है। वैसे भी मैं कॉन्सर्ट में जा रही हूँ, इतना ओवर ड्रेस नहीं जाना मुझे। अच्छा ये वाला देखें, ये कलर तो आप पे बहुत सूट करता है। जा मैं रही हूँ और ओवर एक्साइटेड तुम हो रही हो। क्या मतलब है आपका? आप मुझे नहीं लेके जाएंगी कॉन्सर्ट में? अब्बू अम्मी से पूछ लो, अगर वो इजाजत दे दें तो चलिए आना। मैंने कब मना किया है? ये क्या बात हुई? इस घर में हर चीज के लिए सिर्फ मुझे ही इजाजत लेनी पड़ती है। आपको तो खुली छुट्टी है, जो दिल में आए आप करती हैं। बन जाओ डॉक्टर। मुझे कोई शौक नहीं आपकी तरह पढ़ाकू बनने का। मुझे सिर्फ फैशन डिजाइनिंग का शौक है। देखिएगा एक दिन मैं बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन के दिखाऊंगी। तभी बनोगी जब तुम्हें कोई बनने देगा। क्या मतलब है आपका? क्या मुझे अपनी मर्जी से कुछ करने की इजाजत भी नहीं मिल सकती? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सर? फैशन डिजाइनिंग अमीर लोगों का शौक है। हम जैसे लोगों को अपना करियर बनाने के लिए बहुत जान लड़ानी पड़ती है। ये फैशन डिजाइनिंग वगैरह ना उनके ख्वाब में छोड़ दो। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। ऐसे लेक्चर देने पे आप हुबहू अबू पे गई हैं। उन्हीं को ये बात बताने जा रही हूँ। बात सुने आप ही, मुझे हर हाल में आपके साथ कॉन्सर्ट पे जाना है। आप प्लीज अब्बू को बता दें। वही करने जा रही हूँ। हाँ भाई, परसों मिशाल को एयरपोर्ट लेने कौन जाएगा? कब आ रही है मोहतरमा? सुबह 9 बजे इसकी फ्लाइट लैंड कर रही है। 9 बजे तो मैं कॉलेज होता हूँ डैड। ड्राइवर चला जाएगा। क्या मतलब है? मेरी भांजी इतने अरसे बाद आ रही है और उसे एयरपोर्ट ड्राइवर पिक करने जाएगा? तो आप चली जाइएगा ड्राइवर के साथ। ये तुम मामा से कैसे बात कर रहे हो? विशाल को एयरपोर्ट लेने सिर्फ तुम जाओगे, ये मेरा ऑर्डर है। ओके डैड, मैं चला जाऊंगा। जी रशीद साहब। ओ ग्रेट, मेरा ऑर्डर तैयार हो गया। मैं आज शाम को पिक कर लूंगी। ठीक है। क्या? तैमूर ने? कब? ओ आई सी। ठीक है, मैं शाम को मिलती हूँ आपसे। तुमने रशीद ज्वेलर से कोई गोल्ड की रिंग परचेज की है? जी नहीं, आई मीन जी। उनका भी फोन आया है कि तुमने कल एक गोल्ड की रिंग खरीदी है। गोल्ड की रिंग? इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? डैड वो दरअसल मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की बहन की शादी है, तो मैं सोचा उसको शादी के तोहफे में गोल्ड की रिंग दे दूं। पर तुम तो कल किसी शादी पर नहीं जा रहे। जी दरअसल शादी आज है और मेरा आज कॉन्सर्ट है, तो मैं तो जा नहीं सकूंगा। गिफ्ट भेज दूंगा खाली। एक्सक्यूज मी। देख रहे हैं आप इसके खर्चे? समझ नहीं आई बात। गोल्ड की रिंग? देखा आप ही, मैं बोल रही थी ना ये कलर आप पर कितना सूट कर रहा है। थैंक यू। तैमूर भाई कितने खुश होंगे आपको देखकर आज। तुम तैमूर के बारे में कैसे जानती हो? वो मेरे मुंह से निकल गया था। झूठी, बताओ कैसे जानती हो? अच्छा बताती हूँ, काम तो छोड़े। बोलो। वो तैमूर भाई और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। ये जो रिंग आपने पहनी हुई है ये भी उन्होंने ही आपको दी थी है ना, और वो टेडी बेयर भी। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो रात को आप दोनों फोन पे बात कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया। सना की बच्ची, तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुनती हो। How dare you, सना? सना की बच्ची, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या हो गया सना, देखती क्यों नहीं हो? देखिए जरा अपनी लाडली को। अच्छा चुप हो जाओ। तुम इधर आओ बेटा, तुम्हारी नजर उतार है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह नजरे बस से बचाए। अम्मी कभी मेरी भी नजर उतार लिया करें, मैं कोई सौतेली बेटी तो नहीं हूँ। अरे इसको मैं अपनी बेटी नहीं अपना बेटा समझती हूँ। अच्छा जाओ तुम लोग, और देखो जल्दी आ जाना, देर मत करना। जाओ शाबाश। चलो। अल्लाह दीवानी हो गई है सारे घर। तुम यहाँ रह भी नहीं सकती। क्या मतलब? खुल के साफ साफ तरीके से बताओ, बात क्या है? अब वो एक लड़का है, अब उसका नाम तैमूर है। मरियम और तैमूर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड इस शादी के लिए इतनी आसानी से मानेंगे। तैमूर, तुम्हें कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। अब कॉन्सर्ट देख लिया है, देख तो ले। हाय हाय, कैसी लगी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको डॉक्टर बनने का किसने मशवरा दिया? चुप हो जाओ, क्या बोल रही हो? कुछ भी बोले जा रही हो, चुप हो जाओ। डांट क्यों रही हो? ये तुम्हें भी हर वक्त डांटती रहती है। आपको भी? ऐसा वैसा। बहुत अच्छा गाया, वी रियली एंजॉयड। अब चलते हैं, है ना? मैं तुम्हें ड्रॉप करूं? नहीं, मैं विश है ना। श्योर? चलो, ओके, सी यू। थैंक्स फॉर कमिंग। बाय बाय। आप भी? सना, तुम अभी तक सोई नहीं? पानी पीने उठी थी और अब तो नींद भी नहीं आ रही। चलो जाकर सो जाओ। आप एक बात पूछूं? तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछने लगी हो। बस एक बात। पूछो। तैमूर भाई ने आपको प्रपोज किया है ना? जाहिर सी बात है, रिंग देने का तो यही मतलब होता है। तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? जाहिर सी बात है, आपकी बहन हूँ, मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगी तो और कौन लेगा? अच्छा खैर छोड़ें, मुझे बताएं, आप लोग शादी तो करेंगे ना? करेंगे, मगर अभी नहीं। अभी मैं चाहती हूँ हम अपने करियर पे फोकस करें। ये क्या बात हुई?
कि शादी के बाद करियर पे फोकस नहीं कर सकते? मुझे तो बस ये फिक्र है तैमूर भाई जैसा अच्छा लड़का कहीं हाथ से ना निकल जाए। मैं होती ना आपकी जगह 1 मिनट में हाँ कर देती। तुम ज्यादा ही अम्मा नहीं बन रही हो। चलो जाकर सो जाओ, बहुत हो गई बातें। कब से चल रहा है ये सब कुछ? तुम सना से तो अपने सीक्रेट शेयर कर सकती हो, तो मुझसे क्यों नहीं? पता नहीं आपकी। बात सुनो मरियम, जब तक तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बता नहीं देती, मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगी। बताओ मुझे। 2 दिन पहले ही उसने मुझे प्रपोज किया, मगर अभी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? आप ही मैं आपकी शादी से पहले अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ? और वैसे भी मैंने उससे कह दिया है कि मैं 5 साल तक शादी नहीं करूँगी। वो तुम्हें अच्छा लगता है? तो फिर कहो उससे कि अपने वालिदैन को भेजे। आप ही अभी नहीं। देखो मरियम, मैं बड़ी बहन होने के नाते से तुम्हें ये एडवाइस दे रही हूँ कि अगर वो तुम्हें अच्छा लगता है तो शादी कर लो उससे। मगर आप ही मेरा करियर और अब्बू। इसीलिए तो कह रही हूँ कि शादी कर लो। मर्द जात का कोई भरोसा नहीं। कल को वो हायर स्टडीज के लिए बाहर गया और वहां जाकर उसने शादी कर ली तो फिर सारी जिंदगी हाथ मलती रह जाओगी। नहीं, तैमूर ऐसा लड़का नहीं है। मरियम से छोड़ दो। मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। उससे बात करो, शादी नहीं तो एटलीस्ट निकाह या मंगनी का कहो। तैमूर, सुना तुमने मरियम को प्रपोज कर दिया? तेरे किसने बताया? महविश से पता लगा है मुझे। वैसे दुनिया भर की सारी बातें तुम मुझसे शेयर करते हो, अपनी जिंदगी की सबसे अहम बात तुमने मुझे नहीं बताई यार। पागल है तू? तेरे कहने पर ही तो गया था उसके पास अपने दिल की बात कहना। मैंने तो उसको अंगूठी भी पहना दी। तू तो बड़ा फास्ट चल रहा है यार। लेकिन तैमूर, मरियम का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से। तो तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे क्या? ऑफ कोर्स मान जाएंगे, ना मानने वाली क्या बात है। इनफैक्ट इतनी जीनियस लड़की, वो तो कहेंगे मैं उसको डिजर्व ही नहीं करता। दे विल बी प्राउड ऑफ मी। तुम्हारे डैड वैसे ही तुम्हारी म्यूजिक से परेशान है, लड़की ला रहे हो ऊपर से तुम मिडिल क्लास फैमिली से। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड इस शादी के लिए इतनी आसानी से मानेंगे। तैमूर, तुम्हें कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अगर ऐसा हुआ तो मैं संभाल लूंगा। वैसे भी डैड से अभी बात करने का कोई फायदा ही नहीं। मरियम अभी शादी करना ही नहीं चाहती, जब वक्त आएगा देखी जाएगी। चलो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। किस कदर गर्मी है यहाँ पर, कैसे बर्दाश्त करते हो तुम लोग? ऐसे इसी का मौसम तो नहीं है, तुम्हारी हालत देख के चला दिया। थैंक यू, मच बेटर। अरे तुम्हारा सफर कैसा रहा? वेरी हेक्टिक। तुम्हें पता है, दुनिया जहाँ के पेंडू पाकिस्तानी अपने दर्जनों बच्चे समेत प्लेन में मौजूद थे। तो मैं किसने कहा था कि पीआईए से सफर करो? पहली बार पीआईए से सफर किया है और पछता रही। वैसे तुम यूएस कब आ रहे हो? I don't know, let's see. अभी तो कोई प्लान नहीं है, शायद रिजल्ट आने के बाद चक्कर लगे। वाओ, तो तुम यूएस आ रहे हो? हम वहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। मैं वहाँ पढ़ने आ रहा हूँ, एंजॉय करने नहीं। बाय द वे, मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली परमानेंटली पाकिस्तान में शिफ्ट हो रही। हाँ, मॉम डैड का यही प्लान है, मगर I don't want to live here. I know, right? तुम यहाँ रह भी नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब कि अगर इस मौसम में तुम्हारा ये हाल है, तो जून जुलाई में तो पता नहीं क्या करोगी। लगता है अब यहाँ दिल लगाना ही होगा।
मैंने मिशाल से कह दी थोड़ा रेस्ट कर ले, जब उठ जाए तो तैमूर तुम्हें बाहर ले जाएगा आउटिंग के लिए। आई एम सॉरी, मेरे पास आज बिल्कुल टाइम नहीं है मॉम, मैं कंबाइंड स्टडीज पे जाना है और इतना लंबा सफर करके आई है, उसे कहे रेस्ट करे आज। क्या हो गया बेटा? मिशाल अमेरिकन है और अमेरिकन तो बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव होते हैं, पाकिस्तानियों की तरह बेवक्त सो के वक्त नहीं बर्बाद करते। और वैसे भी मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो टाइम जाया करें। ओके जी ठीक है बेटा, जल्दी से अलमारी से जरा वो मरियम की फाइल निकाल देना। आप कहीं जा रहे हैं अब्बू? हाँ बेटा, मरियम की स्कॉलरशिप के हवाले से कुछ लोगों से जाके मशवरा करना है। स्कॉलरशिप? कौन सी स्कॉलरशिप? अरे बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि मरियम की आगे पढ़ाई के बंदोबस्त में अभी से कर लूँ ना। साफ बात है कि हमारे पास इतने पैसे तो नहीं कि हम खुद भेजें। इस हवाले से मैंने 2 लोगों से बात की है, तो वो तो कहते कि अलीम साहब आप क्या बात करते हैं, आपकी बेटी मरियम माशाल्लाह इतनी समझदार है, ज़हीन है, अपोजिशन होल्डर है, उसको पाकिस्तान अमेरिका लंदन हर जगह स्कॉलरशिप पढ़े आराम से मिल जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब्बू, क्या जरूरत है उसको बाहर भेजने की? क्यों? कमाल करती है बेटा, जरूरत क्यों नहीं है? अरे मैं बाप हूं, अगर मैं अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? क्या आप उसे ऐसे ही सारी जिंदगी पढ़ाते रहेंगे? अब्बू, आप उसकी शादी के बारे में भी सोच सकते हैं ना। शादी? हाँ, ये मरियम की शादी का ख्याल अचानक तुम्हारे ध्यान में कहां से आ गया? आखिर अब्बू, एक ना एक दिन तो आपको उसकी शादी करनी है ना। पहले तुम्हारे फर्ज से तो सुबुकदोश हो जाएं, और मरियम के बारे में तो बेपनाह ख्वाब देख रखे हैं हम दोनों ने। अरे किसी ऐरे गैरे से शादी करके उसका मुस्तकबिल तो नहीं तबाह कर सकते। और अगर उसका किसी बड़े घर से रिश्ता आ गया तो? ये तुम कहना क्या चाहती हो? फिर समझ में नहीं आ रहा, खुल के साफ साफ तरीके से बताओ, बात क्या है? अबू वो एक लड़का है, अबू उसका नाम तैमूर है, और मरियम और तैमूर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। फिर आप लोग भी सुन लीजिए, मैं मिशाल से शादी नहीं करूंगा। मिशाल से नहीं करोगे तो किससे शादी करोगे? जिसको महंगे महंगे तोहफे लाके देते हो ना, सब पता है मुझे कौन लड़की है वो। सुना, क्या पागल समझा तुमने हमें? वो लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। तेरा रिश्ता ये मुझसे क्या कि तेरे बिन मैं हूँ बस जला। इस बार भी वाइवा में मेरे मार्क्स तुमसे ज्यादा थे। जाहिर है, मेरी तैयारी भी तो नहीं थी, कॉन्सर्ट आ गया था बीच में और तुमने इस बात का पूरा फायदा उठाया। जी नहीं, पिछली बार भी मेरे मार्क्स ज्यादा थे और इस बार भी तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सके। मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुमसे पीछे रहूं। कितनी अजीब बात है ये। हमारी सोसाइटी में मर्दों की सो कॉल्ड ईगो औरतों को अपने से बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ, मैं ज़हीन औरतों से बहुत मुतासिर होता हूँ। वाह, का मतलब है तुम्हारी फैमिली काफी लिबरल होगी, है ना? वो तो है। You're so lucky। अच्छा तैमूर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। दोनों कितने अच्छे लग रहे थे एक साथ। और खुशी की बात यह है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत है।
मैंने तो कल बातों बातों में नरजस साहबा के सामने जिक्र भी कर दिया था। बहुत खुश लग रही थी। मैं तो सोच रही हूँ कि आज तैमूर से बात कर ही लूँ इस बारे में। ऑफ कोर्स। Are you serious? अभी 2 दिन पहले तो तुम शादी के नाम से कतराती थी। बस मैंने अपना फैसला बदल दिया। अब मैं चाहती हूँ तुम फौरन अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज दो ताकि हमारी ऑफिशियली बात पक्की हो जाए। शादी तो हम 1-2 साल बाद भी कर सकते हैं। मैं आज ही बात करता हूँ। सुनो, तुम्हारे अब्बू मान जाएंगे ना? Of course मान जाएंगे। ना मानने वाली क्या बात है? तुमने कहा था ना वो बहुत उसूल परस्त और सख्त मिजाज है, कहीं वो इनकार ना करते। इनकार करने की वजह ही नहीं है मरियम, बल्कि he'll be so proud of you। उनकी बहू एक ब्राइट मेडिकल स्टूडेंट है और उन्हें क्या चाहिए? मगर तैमूर, क्लास डिफरेंसेस और फैमिली बैकग्राउंड ये सब बहुत मैटर करता है। कुछ मैटर नहीं करता मरियम। अगर कुछ मैटर करता है तो वो तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप। ओके? ओके। अभी बुलाया आता ही होगा। हाय डैड। हाय मॉम। हाय। डैड आपने बुलाया था, कोई काम था? जरूरी नहीं कि तुमसे कुछ कहना हो तो तुम्हें बुलाया जाए अपने पास बैठाने के लिए। तुम्हें मिशाल कैसी लगी तैमूर? अच्छी है, शी इज अ नाइस गर्ल। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे? हम लोग ये सोच रहे थे कि तुम्हारी मिशाल के साथ एंगेजमेंट कर दें। व्हाट? हाँ बेटा, हमने फैसला किया है कि तुम्हारे एग्जाम खत्म होती ही तुम्हारी मंगनी कर दी जाए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या हो गया तैमूर? तुम मेरे हर किए गए फैसले के खिलाफ होते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? ये आप कह रहे हैं डैड? बचपन से लेकर आज तक आपका कौन सा हुक्म नहीं माना मैंने? यही करता आ रहा हूं मैं सारी जिंदगी से। आप ही की खुशी के लिए मैं डॉक्टर बन रहा हूं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या मरासी बनेगा? देखो तैमूर, तुम्हारे बारे में मैंने कुछ ख्वाब देख रखे हैं। बस हमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मिशाल के साथ होगी। फिर आप लोग भी सुन लीजिए, मैं मिशाल से शादी नहीं करूंगा। मिशाल से नहीं करोगे तो किससे शादी करोगे? जिसको महंगे महंगे तोहफे लाके देते हो ना, सब पता है मुझे कौन लड़की है वो। आप गुस्सा मत करें, मैं प्यार से समझाती हूँ उसे। अच्छा, तो सुन लिया रज़ी बेगम आपने? तो कब से चल रहा है ये सिलसिला है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कौन है वो लड़का? उसका नाम तैमूर है, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। वो शादी करना चाहता है मुझसे। क्या? शादी करना चाहता है वो तुमसे? ठीक है भाई, अगर शादी करना चाहता तो उससे कहो ना कि आए हमसे बात करें, हम भी तो देखें वो कौन है। जैसे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे वो अपने अम्मी अब्बू को आपके पास ले आएगा। इसके वालिद का क्या नाम है और क्या करते हैं? डॉक्टर एहसान नाम है उनका। वो काफी मशहूर हार्ट सर्जन है, उनका अपना हॉस्पिटल भी है, काफी अच्छी फैमिली। सुन रही है तो रज़िया बेगम, बहुत बड़ा अस्पताल है उनका, शहर के नामी गिरामी हार्ट सर्जन भी हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, और वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आएंगे। सुना? क्या पागल समझा तुमने हमें? वो लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं तैमूर, ऐसा नहीं है। उसने मुझसे हद हो गई, पढ़ाई के आड़ में ये खेल खेल रही हो? तुमसे ये तवक्को नहीं थी मरियम।
तुम्हारे हवाले से तो हमने न जाने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि तुम डॉक्टर बनोगी, खानदान का नाम ऊंचा करोगी। तुम्हें तो अपनी बड़ी बहन से पहले शादी की पड़ी हुई है। आखिर क्या जल्दी है? क्या उम्र निकली जा रही है तुम्हारी? नहीं अम्मी, मैं वादा करती हूँ मैं आप ही की शादी से पहले अपनी शादी नहीं करूंगी। मैं आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। आप प्लीज मेरा यकीन करें। ठीक है रजिया बेगम, अगर इस लड़की ने बाकी शादी करने का फैसला कर लिया है तो क्या नाम बताया उस लड़के का तुमने? तैमूर। हाँ, तो उससे कहो कि जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर वालों को यहाँ भेजे और वो आए और बात पक्की करें। समझ गई? हद होती है। मैंने अपना फैसला बदल दिया और मैं चाहती हूँ तुम फौरन अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज दो ताकि हमारी ऑफिशियली बात पक्की हो जाए। सुनो, तुम्हारे अब्बू मान जाएंगे ना? कहीं वो इनकार ना करते।